नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम इम्पोर्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई बार वैवाहिक ज़िंदगी में स्त्री और पुरुष के संबंध में कई बार तनाव बन जाता है। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है, कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि संतानहीनता की स्थिति हो जाती है। एक पुरुष जब अपने स्त्री के साथ में सही तरीके से शारीरिक संबंध निपुणता के साथ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी समस्या स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी बन पड़ता है। तो आज मैं बात करूंगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसे कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स क्या हैं, इसके कारण क्या है और इससे कैसे हम बच सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस किसे कहते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। हिंदी में इसे हम नपुंसकता भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुषांग में या पुरुष के गुप्तांग में वो इरेक्शन नहीं आता है जो दीर्घ काल तक शारीरिक संबंध बनाने के लिए काबिलियत के साथ आवश्यक है। तो वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें रिलेशनशिप बनाते वक्त में, अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाते वक्त वो इरेक्शन को पकड़ के रखने की या उतने समय तक रखने की वो कैपेसिटी ना आने पर एक तरीके से विफलता आ जाता है, और इस विफलता का नाम ही हम इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह सकते हैं। अगर हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो गुप्तांग में या पुरुषांग में लंबे समय तक तनाव का अनुभूति न करना या कुछ भी महसूस नहीं होना, और अगर उसमें इरेक्शन आता भी है तो एकदम क्षण भर के लिए, जो एक सेटिस्फैक्ट्री शारीरिक संबंध के लिए आवश्यक है उतना इरेक्शन नहीं आता है। इसके साथ साथ जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो मूड आप कह सकते हैं, वो मूड पुरुषों में नहीं बनता है। 30 मिलियन से भी ज़्यादा पुरुषों को ये समस्या है, और अभी के यंग जनरेशन में तो ये काफ़ी मात्रा में तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में जानें तो बहुत सारे कॉजेज़ या फैक्टर्स इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेन रिलेटेड हो, हार्मोन रिलेटेड हो, इमोशंस से जुड़े हुए हो, या नर्व से या मसल से या ब्लड कैरिंग वेजल्स के माध्यम से भी ये कारण हो सकता है। ये वेरी कर सकता है। कॉमनली देखा गया है बहुत सारे लोग या तो वो हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं या उनको ब्लड में क्लॉगिंग आ गया है जिसे आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अगर इस बीमारी से पीड़ित हैं तब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गया है तब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति पैदा हो सकता है। हाई बीपी, डायबिटीज़ और मोटापा एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। 50 साल से ऊपर वाले पुरुषों को अधिकांश इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित या पार्किंसन डिजीज़ या मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से जो भी पीड़ित हैं उनको भी ऐसा हो सकता है। कुछ प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट हो या हाई बीपी की दवाइयाँ, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी देखा गया है पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। टोबैको यूज, जो ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, या पेरोनिस डिजीज़ जिनको है, जो पेनिस में, गुप्तांग में स्कार टिश्यू डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ अल्कोहल का जो ज़्यादा सेवन कर रहे हैं या ड्रग्स एडिक्टेड हैं, या जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आने का दोष है, जिनका एनलार्ज प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट के कैंसर से पीड़ित हैं, उनको भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन परेशान कर सकता है। पेल्विक रीजन में कोई सर्जरी हुआ हो या इंजरी के वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ हार्मोनल इशू में लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के वजह से भी नपुंसकता या इम्पोटेंसी की स्थिति पैदा हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में देखा गया है कि जो लोग तनाव ग्रसित रहते हैं या अवसाद ग्रसित रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ साथ ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले, ज़्यादा चिंता में समय निकालने वाले, या जिनके
कम्युनिकेशन स्किल्स उतने ओपन ना हो अपने पार्टनर के साथ में, मिसकम्युनिकेशन होते रहते हैं, तो उनमें भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकता है। अब मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की स्थिति में या इससे कैसे बचा जा सकता है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को रेगुलरली रखिए, अच्छी डाइट को रखिए, अपने पार्टनर से बराबर कम्युनिकेशन रखिए। अगर कोई भी पहले की बीमारी हो, चाहे बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है या कुछ भी बीमारी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बढ़ावा देती हैं या पैदा कर सकती हैं, उन बीमारियों का पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से संपर्क रखें। होम्योपैथी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के लिए काफ़ी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आप अपने नज़दीक होम्योपैथी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल को टोटली वर्जित कर दें, ड्रग्स को टोटली वर्जित कीजिए। ऐसी कोई भी दवाइयाँ खुद से ना लें जो एंटी डिप्रेशेंट की कैटेगरी में हैं, इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और भी बढ़ जाएगा। कोशिश कीजिए हेल्दी एंटरटेनमेंट करने का और हमेशा अपने पार्टनर के साथ में ट्रस्टेड रहिए। तो इस प्रकार से अगर आप चलते हैं, इसके साथ साथ तनाव से बचने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा, ध्यान का सहारा ले सकते हैं, योगा आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप चलते हैं अपने लाइफ में तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति से खुद को बचा के रख सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम हो भी गया है आपको, प्रॉपरली इन प्रिवेंशन स्टेप्स को या इन प्रिकॉशनरी स्टेप्स को दवाइयों के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में, तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और हेल्दी बन करके अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा या जानकारी हेतु प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फेसबुक के पेज डॉक्टर अरूप कुमार दास पे भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।